हिमाचल की वादियों में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने हिमाचल के एक गांव के व्यू तथा वहां होने वाली शादी रस्म की कुछ झलकियां आपको दिखाई थी। आज हमने माता ज्वाला जी के दर्शन के साथ ही बच्चे की मुंडन सेरेमनी यानी बच्चे के पहले बाल उतारने की रस्म पूरी करने के बाद हम धर्मशाला मकलोडगंज के लिए रवाना हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से धर्मशाला मकलोडगंज के लिए लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना है। रास्ता कम है लेकिन पहाड़ी रास्ता होने की वजह से कितना समय लगेगा ये तो वहाँ हमें पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। ये अब हम रानीताल के आसपास क्रॉस कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका है ये भी प्रॉपर। अब जैसे जैसे रात होती जाएगी ना ठंडा ये देखो अब हम भागसू फॉल पहुंच चुके हैं। अब हम आपको मॉर्निंग में यहाँ सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुबह की सबको राम राम। आज हम इधर एक्चुअल में जो शादी में आए थे तो शादी तो हमने अटेंड कर ली है और अब हम यहाँ पर धर्मशाला के आगे मैक्लोडगंज यहाँ पर आए हैं। तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों को भी यहाँ के थोड़े से दर्शन करवा दें। सुबह का टाइम है, दो मेंबर, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ तो जो स्विमिंग करने वाला है एक्चुअल में अंदर तो वही जा पाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी गहरा है। ये मेरे ख्याल से मेरी हाइट तक का तो है, ऊपर से इतना गहरा लग रहा है। तो यदि इसको एक्चुअल गहराई देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गहराई मिलेगी इसकी। अब थोड़ी सी पब्लिक आने लगी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा अपने आप को कुछ लोग वार्म अप भी कर रहे हैं। और जल्दी में यहाँ पर लोगों को सर्दी लग जाती है। बताते हैं ये जो पानी है, पानी में भी एक्चुअल में जो पहाड़ों में पानी है ना, इसमें मतलब इस टाइप के कुछ गुण पाए जाते हैं कि जैसे लोगों को किसी को चर्म रोग वगैरह है उसके बारे में भी बताते हैं। मतलब मान्यता है कि मतलब इसके नहाने से वो चीज़ें भी ख़त्म होती हैं। जय। और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, हमने थोड़ा सा माथा टेक देते हैं। जय जय गणेश। हाँ, अब हम वापस जा रहे हैं। ये इधर भागसूली मंदिर है, इधर हम वापसी आएंगे कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद। उसके बाद फिर इसके भी आपको थोड़ा सा दर्शन करवाएंगे। मकान भी देखो, मकान में ज़्यादातर मकानों में ना लकड़ी की कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इन्होंने इसका यूटिलाइज़ किया है। मंदिर में आकर के थोड़ा सा अंदर जा कर के इसको देखेंगे। यहाँ जो दुकानें हैं बताते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो बादल फटा था तो इसी एरिया में बताते हैं हुआ था। तो यहाँ पर ये जितनी भी दुकानें हैं वो अब मेरे ख्याल से ये सरकारी दुकानें बन चुकी हैं, क्योंकि देखो हर दुकान का अपना एक स्टैंडर्ड है, नंबरिंग डली हुई है। और मतलब यहाँ रास्ता भी बताते हैं, जो पहले जो रास्ता था यहाँ का बिल्कुल ऐसे होता था। मैं तो पहली बार ही आया हूँ, लेकिन अब देखो कितना अच्छा रास्ता बना चुके हैं यहाँ। अब पब्लिक का भी आना जाना शुरू हो गया है। बस ऐसे लोग ग्रुप में आते हैं यहाँ। देखो कुछ फैमिली आ रही है और ये ऊपर शायद ये भी अभी उसी में जा रहे हैं नीचे नहाने के लिए। नीचे चलते हैं, इसको देख करके देखते हैं क्या है नीचे। यहाँ भी देखो नहाने के लिए जैसे वैष्णो देवी में
बना रखे हैं। आदमी कोई स्विमिंग पूल में ना नहाना चाहे तो यहाँ भी उसके लिए नहाने के पूरे अरेंजमेंट कर रखे हैं। यानी यहाँ भी वो आराम से नहा सकता है। नीचे तो जंगल सा ही नज़र आ रहा है। होटल है एक नीचे, और इसी तरह यश कन्फर्म विला। यहाँ अगल बगल में काफ़ी होटल हैं रहने के लिए लोगों को। यहाँ ये दो देवदार के काफ़ी बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ आपको ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ जो सड़क है उस सड़क को देख करके, यानी जो बाहर का आदमी है वो तो शायद यहाँ पर ड्राइव करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। यहाँ देखो पीछे कितनी अच्छी पहाड़ी है। जो हमने एक्चुअल में होटल लिया है, होटल के बगल में जस्ती बगल में पीछे पहाड़ी है, और काफ़ी हाइट पे पेड़ देखो कितने हरे भरे पेड़ देखेंगे। हम लोग भी एक्चुअल में हमने जो अपनी गाड़ी थी नीचे ही खड़ी कर दी थी, लेकिन होटल वाला कह रहा था कि यहाँ आप ला सकते हो गाड़ी को। जो यहाँ सामने 2-3 गाड़ी खड़ी हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ गाड़ी रखने के लिए यानी लाने के लिए ना एक बहुत चढ़ाई थी, मतलब एक टक्कर सी थी, मतलब वहाँ से गाड़ी लाना भी बहुत टेढ़ा काम था। तो हमने सोचा कि चलो वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ का मेरे ख्याल से 200 रुपया 24 घंटे का चार्जेज़ है। हमने भी जो होटल लिया था तो एक्चुअल में होटल वाला बता रहा था कि वो यहाँ होटल के पास आकर के गाड़ी खड़ी कर दें, लेकिन वहाँ पर ले जाना मतलब रिस्की था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम गाड़ी को होटल में ना ले करके, जहाँ हमने पार्किंग लगाई थी, सरकारी पार्किंग है एक पास में ही है, और मुश्किल से वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही जो भागसू नाग मंदिर है, तो बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे वहीं पर नहाने का जो ये स्विमिंग पूल वगैरह हैं वो भी बिल्कुल पास में ही है। यानी हमारा जो होटल था उससे बिल्कुल वो सामने दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल पास में है। हमने गाड़ी भी वहीं छोड़ दी। अभी हमने होटल छोड़ दिया है, और अब हम नाश्ता वगैरह करने के बाद ऊपर भागसू फॉल, यानी जो नेचुरल झरना है, वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। आप देखो इस वक्त काफ़ी अच्छी चहल पहल है यहाँ, अब यहीं से गुजर रहे हैं इस वक्त। यहाँ अच्छा मतलब अच्छी गैदरिंग हो चुकी है, लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन अब आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर वे टू वाटरफॉल, झरने की तरफ जाने का रास्ता, ये वाटरफॉल की तरफ जाने की तरफ उसका रास्ता है। और अब यहाँ कपड़े की यानी रेडीमेड कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं। बच्चों की तो वैसे भी आदत होती है, औरतों की खासकर, कि वो जहाँ भी इस टाइप की चीज़ देखी तो उनको तो उनके बारे में लेना ना लेना वो तो बाद की बात है, लेकिन देखना ज़रूर है। ये सब चीज़ें हम वापसी में करेंगे, और अभी तो फ़िलहाल आगे चलना है क्योंकि हमें रिटर्न भी जाना। ये देखो ये सामने, अच्छा यही तो है वाटरफॉल, यही वही जाना है हमने ऊपर। ये जो हमें बहुत बिल्कुल जस्ट सामने जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में हम पैदल पैदल वहाँ पर जाएंगे। लोग अपने अपने तरीके से नहा रहे हैं वहाँ। अच्छा चलो। और देखो अच्छा मतलब ऊपर के पहाड़ देखो, पहाड़ भी देखने के लायक है। इस टाइप की जो सीनरी होती है, व्यू होता है, बहुत कम जगहों पे मिलता है। यहाँ देखोगे तो देखो पब्लिक नीचे तक नहा रही है, और यहाँ पर ये आ रहे हैं ये लोग, ये भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं। देखो यहाँ सामने वैसे तो खड़ी चढ़ाई है, लेकिन देखने में तो ये पास लग रहा, पता लगेगा कि एक्चुअल में ये कितना रास्ता है। जहाँ जगह जगह देखो तो काफ़ी, हालांकि इतनी भीड़ नहीं है आज उस हिसाब से जितनी बताते हैं कि यहाँ होती है भीड़, उसके मुकाबले तो खैर कम है। अच्छी चीज़ ये है कि आज थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है, यानी बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश होती तो भी हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसके लिए जो बेटा है क्या, कल उसका ना ज्वाला जी में मुंडन था, तीसरा साल
लग गया उसका भी अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही के बाल कटवाए थे यहाँ ज्वालाजी में। तो वहाँ का भी मैं बताऊँगा बाद में। वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी, ये देखो नीचे, यहाँ पर देखो ऊपर, ऊपर भी कितनी अच्छा व्यू है। अच्छा, यहाँ यहाँ हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, देखो यहाँ नेचुरल पानी के, देखो पानी के इतने अच्छे मतलब सोर्स हैं यहाँ। पीने का पानी जगह जगह, एक्चुअल में पहाड़ों का पानी निकल के आता, वो इतना फिल्टर के साथ साथ में वो ऐसी जड़ी बूटियों से होकर के आता है, यानी उसको कह सकते हैं हम कि बहुत ही यूजफुल पानी होता है ये। यानी यहाँ पीछे हम देख रहे थे कि एक जगह उसमें बोतल, यानी बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी हैं उसने, उसमें पानी गिरा करके उसी से उसको ठंडा कर रहे हैं वो लोग। यहाँ देखो, यहाँ की पहाड़ी का जो नज़ारा है ना, कुछ अलग है। ये तो खासकर उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक वो है कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। ये धर्मशाला से मेरे ख्याल से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हालांकि मैंने यहाँ एक चीज़ और जजमेंट की है कि यहाँ पर लोग रात को कम आते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे लोग ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं। रात को यहाँ बहुत कम गैदरिंग थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलने के बाद टाइम होता गया, ऐसे यहाँ नेचुरल छोटे छोटे ना इसके पानी के बहुत ज़्यादा सोर्स हैं। अब देखो यहाँ जो इन्होंने बोतलें रखी हैं पानी की, ये सिंपल पानी के अंदर, यानी जो यहाँ का जो नेचुरल पानी है उसी के अंदर लेकर के रखी हुई है, उसी से वो आराम से ठंडा हो जाएगा। अब ये चढ़ाई हमने चढ़नी शुरू कर दी है और पब्लिक भी कुछ जा कर के आ रहे हैं वापस, और हम लोग अभी जा रहे हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा, हालांकि यहाँ से एक चीज़ और भी बताते हैं आगे, लेकिन वहाँ तक तो जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे है। यानी वहाँ तक तो ये है कि हमें फिर कम से कम एक दिन और ले करके फिर ऊपर ही उसमें वहीं लोग रहते हैं। फिर ये देखो बिच्छू बूटी के तो जैसे जंगल के जंगल है, नीचे देखो तो कितनी सारी है। हालांकि कई लोगों को तो इसके बारे में ना ज़्यादा आइडिया होता ही नहीं है। देखो कि कई लोगों को तो ज़्यादा आइडिया होगा भी नहीं, वो बेचारे लग जाएंगे, उनको जो लग गई तो उनको जब वो खारिश होगी ना तभी पता लग, और खारिश भी इमीडिएट होती है। यानी यहाँ कभी भी आओ तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा एक प्रिकॉशंस रखना है। यहाँ देखो वाटरफॉल देखो तो कितना अच्छा सा लग रहा है, यहाँ से बिल्कुल क्लोज में व्यू देखो इसका। यानी पानी जो है ना बहुत हाइट से गिरता है ये, और पानी देखो, पानी भी कितना तेज़ है। मेरे ख्याल से ये पानी तो यहाँ लगभग 12 महीने ये पानी रहता होगा। ऊपर देखो तो बिल्कुल हाइट पे देखो तो हल्की हल्की सी धुंध भी है। हाँ, धर्मशाला से जब क्रॉस किया था तभी से धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, यानी आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब क्या है। यहाँ देखो यहाँ के बकरियाँ, यानी थोड़ी सी अलग, हमारे यहाँ से थोड़ी सी ये अलग टाइप की नस्ल होती है। ये तो खैर इस टाइप की चीज़ें तो हर जगह की अलग होती हैं, ये तो कुदरत का खेल है कि यानी 50-100 किलोमीटर के बाद ही थोड़ा सा हल्का सा कल्चर में, कई चीज़ों में मतलब बहुत सारा चेंज आ जाता है। यानी इंसानों की शक्ल में 19-20 चेंज आ जाता, तो ये तो जानवर है, यानी ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। देखो ये लोग भी वहाँ से घूम के आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। देखें अब एक थोड़ा सा प्लेन सा लगा, अब ये लास्ट टक्कर है, लास्ट चढ़ाई रहेगी हमारे लिए। देखो पानी देखो कितना अच्छा है। ये देखो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, यानी पानी का जो है वो सारी की सारी बोतलें इस पानी के नीचे रख करके, और ये पानी देखो पहाड़ों से कैसे रिस के आ रहा है। यानी ये पानी सबसे मेन चीज़ है साफ़ होने का। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बारिश के अंदर जो पानी होता है, तो बारिश जब ज़मीन में जाएगी, मिट्टी में जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये पानी इंटरनली तौर पे इतने फ़िल्टर मान के चलो इसके अंदर लगे हुए हैं, नेचुरल फ़िल्टर, कि उन्हीं से वो फ़िल्टर होकर के आता है। जैसे यूटिलिटी में भी हम ईटीपी वगैरह का जो पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें कहीं ना वो गिट्टी सी जो डालते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वहाँ हमें मैनुअली वो चीज़ें डालनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वो सब चीज़ें नेचुरल हैं। यानी पानी यदि कोई गंदगी होगी भी तो वो साथ की साथ पीछे रह जाएगी, यानी पानी जो निकल के आएगा वो बिल्कुल आपका
एकदम साफ होगा, उसमें कोई भी गंदगी नाम की चीज़ नहीं होगी। वो खूब मस्ती कर रहा है, लेकिन इसका भी डर यही लग रहा है कि इधर अगल बगल में ना जो बिच्छू बूटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं बच्चे का ज़्यादातर टच हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ गौर से देखो तो ये वाली है, यही है ना? यहाँ से देखो, मैंने पीछे से हम ढंग से नहीं देख पाए थे, ये है, ये बिल्कुल पास में देख रहे हैं हम। पत्ता भी इसका एकदम ऐसा है, छोटे छोटे, इसमें गौर से देखो तो बड़े छोटे छोटे कांटे हैं। यदि गौर से बिल्कुल देखो, बिल्कुल छोटे छोटे कांटे हैं। यहाँ जो चट्टानों का निकला हुआ पत्थर होता है बिल्कुल सिल्वर्ट, यानी काफ़ी बड़ी हाइट में होता है, उसी का यूटिलाइज हो जाता है। देखो इसी का कितना अच्छा वो बना रखा है, बैठने के लिए भी बहुत बढ़िया बना रखा है। दोनों को बैठा के फोटो खींचिए। ये देखो बैठने के ना, देखो कितने अच्छे बना रखे हैं उन लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बूटियाँ तो ऐसी ऐसी बूटियाँ हैं यहाँ, हालांकि इसका तो पता जिसको होगा वो ही जानेगा ये क्या, लेकिन बहुत टाइप की बूटी है। मुझे भी लग रहा है एक जगह हल्का सा वो टच हो गया है, यानी हल्की हल्की एक जगह खारिश हो रही है। यहाँ जितने भी हम लोग जो आरसी वगैरह का यूज़ करते हैं, इन्होंने देखो सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चौड़ी होती है, और इसी वजह से इन्होंने इसी का पूरा यूटिलाइज़ किया हुआ है। वीडियो बना रहे हैं। यहाँ जितनी भी छोटी छोटी हमें दुकानें मिली हैं, उन्होंने बस हमेशा सब जगह, यानी जो ऊपर से पानी गिर रहा है उसी पानी का यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये देखो पानी ऊपर से गिर रहा है, छत के ऊपर से पानी भी ऊपर से गिर रहा है, तो बिल्कुल ठंडा, और सीधा नीचे जा रहा है। अब हम वाटरफॉल के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, जैसे आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को भी। यहाँ देखो पानी कैसे निकल रहा है ये, और ये देखो ये पूरे का पूरा एक जो घर सा बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल टोटली, यानी सीमेंट नाम की चीज़ नहीं है, सीमेंट सरिया कुछ नहीं है, टोटली उसी की चनाई है, उसी से बना रखा है। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ वाटरफॉल के पास तो सब कुछ ऐसा ही बना हुआ है, यानी ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा पीछे रह गए हैं क्योंकि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, और ये बस ये लास्ट हमारा झटका है। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ देखो यहाँ थोड़ी सी पब्लिक है, यानी सब अपने अपने मज़े लूट रहे हैं। ये वाटरफॉल है, और ये भी काफ़ी हाइट पे है आपका। यहाँ पर देखो पानी का देखो, ये आ रहे हैं ये लोग। थोड़ी सी ना यहाँ जगह हल्की सी टाइट है, थोड़े से एरिया में काफ़ी पब्लिक घूम रही है। और ये देखो पानी देखो, पानी की क्वालिटी देखो, बिल्कुल साफ एकदम, यानी पानी को देखोगे तो आपको इस पानी को पीने में भी कोई मतलब वो नहीं है। ये देखो मैं हाथ में लेकर के देख रहा हूँ, शायद आरओ का भी पानी इतना साफ नहीं होगा। और यहाँ देखो घर बिल्कुल इसने भी वैसे ही बना रखा है। हाँ ये देखो लोग थोड़ा सा, ये वाटरफॉल का बिल्कुल आसपास में है आपका। ये हम आ चुके हैं काफ़ी हाइट से, मेरे ख्याल से कम ज़्यादा नहीं होगा तो 40 से 50 फुट तो होगा ही है। यानी पानी कितने प्रेशर से आ रहा है ये आपका। और ये देखो यहाँ पर पानी का पूरा ऐसा हिसाब किताब है कि लोग पूरे मज़े ले रहे हैं। पूरा यहाँ आकर के ना, मतलब आदमी का जो हिसाब किताब है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ से डाल दिया इन्होंने, यहाँ लोग अपने अपने तरीके से मूवियाँ बना रहे हैं। और इसी तरह पानी देखो, पानी का कितना अच्छा लग रहा है ये देखो, पानी का देखो ऊपर घंटे से हैं। यहाँ पर नहाना सख्त मना है, यहाँ नहाने के लिए परमिशन नहीं है, नहाने के लिए तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। दुकानें देखो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, हालांकि यहाँ तो मेरे ख्याल से सिर्फ दिन में लोग आते हैं यहाँ पर,
यहाँ देखो ये बनाने का स्टाइल देखो, ये लोग यहाँ छोटा सा ना गंगा टाइप में बना रहे हैं ये। और यहाँ पानी का देखो, इतने ऊपर से पानी गिरे, यानी नीचे आदमी खड़ा हो जाए तो मेरे ख्याल से वैसे पूरा घायल घायल क्या वो हो ही जाएगा, उसका काम ही तमाम हो जाएगा, इतना तेज प्रेशर है इसका। और इस टाइप के ये तो मेन है, मतलब ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ के पब्लिक आ रही है, नहीं तो यहाँ अनगिनत छोटे छोटे जो झरने अनगिनत हैं, यानी बहुत सारे झरने हैं इस टाइप के। इसी तरह मैं थोड़ा सा और आपको क्लोज से दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ से पानी नीचे, ये आगे हम, ये तो पत्थर देखो, पत्थर इतने बड़े बड़े हैं ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी सिलबटें। पानी का स्टाइल देखो निकलने का। हाँ, और ये देखो पब्लिक। अब मैं इधर से थोड़ा सा दिखाने की, हालांकि से यहाँ पर जो पत्थर है ना ये फिसलन वाला पत्थर है, यानी पैर फिसलना यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से पैर फिसल जाए, बड़ा थोड़ा सा ध्यान से चलना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा पैर फिसला तो यानी हादसा भी होने के चांसेस रहते हैं ऐसी जगहों पे। खासकर हम लोग तो देखो, एक तो मेन चीज़ है हम लोग हैं पहाड़ों के रहने वाले, हम लोगों के लिए इतना इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं जिन्होंने पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं किया होता है, उनको थोड़ा सा यहाँ बड़ा देख सोच के चलना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल जगह है ये, यानी बड़ा सोच के चलना ज़रूरी है। देखो नीचे तक पूरी पब्लिक है, देखो लोग कैसे कैसे निकल रहे हैं यहाँ, यानी थोड़ा सा ना हल्का सा डर तो है। सबसे बड़ी चीज़ है फिसलन की वजह से ज़्यादा डर है। और इसी तरह देखो पानी, यहाँ पर लोग ऊपर पत्थरों पे चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की है, और लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि भाई जो पूरा, ये देखो हमारा जो बेटा है छोटा सा, ये पोता हमारा, ये देखो पानी में उसको कितने मज़े लग रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो उसको कितने मज़े लगे हुए हैं, यानी उसको इन सब चीज़ों से। एक्चुअल में इसके बाल भी ना घुंघराले थे, और ये कर्ली, इसका हम अपनी भाषा में इसको जमाड़ू बोलते हैं, यानी बाल उतरवाने को, तो कर्ली इसके बाल उतरे हैं अभी। देखो कितना अच्छा लग रहा है इसको, यानी कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप जाऊंगा यहाँ पर। देखो इसके कितने मज़े लगे हुए हैं, देखो इधर देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको कर। चलो बेटा चलो, ये नहीं ध्यान रखा कारीगर, चलो वो खड़ी है पोज बना के, कभी भी पोज बनाने के लिए बोलते हैं तो वो पोज बनाता है। उसको इस वक्त लग रहा है कि मैं कहीं पता नहीं किस लिए बुला रहा हूँ इसको, यानी वो मतलब इसको यदि बोले तो ये नहाने के लिए बोलेंगे तो ये नहाने के लिए भी रेडी हो जाएगा एकदम। ये देखो पानी का, ये देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है, उसको भी अपनी मम्मी को नहला रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसके दूर होगा ना तो ये हमेशा थोड़ा सा ना बच्चे सामने वाले को बोलेगा आओ बैठो 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 बैठो। ये देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चों के लिए तो ये कितनी बड़ा इंजॉयफुल मोमेंट होता है ये। देखो कितना है, ये देखो पूरा मैंने भी बड़े बनवाना मम्मी ने ना पर 1 घंटा लग जाएगा। हाँ टाइम लगता है। वो वाली चाहिए, इधर वाली। अब हम वहाँ से वापस आ चुके हैं, जो स्विमिंग पूल है। आप देखो जब मॉर्निंग में हम लोग गए थे तो उस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं तो यानी अच्छी खासी भीड़ हो गई है। यानी अब कुछ लोग हैं जो अपना कुछ स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ अपना इधर उधर बैठे हैं, और हम तो अब निकलेंगे आगे मकलौड़गंज की तरफ, यानी बाज़ार घूमेंगे थोड़ा सा, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बन। दिन के टाइम टूरिस्ट हैं यहाँ पर।
रात को ना निकल जाते हैं टूरिस्ट। दलाई लामा टेम्पल, दलाई लामा टेम्पल, यहाँ लोग अपने अपने तरीके से भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ पर लोग कुछ इस तरह की रस्में होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ आज भी कोविड के बाद लगातार फेस मास्क जरूरी है, यानी बिना फेस मास्क के आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। झील, अब यहाँ से डल झील भी सामने देखो तो कितना सुंदर दृश्य है, यानी सामने देवदार के पेड़, बीच में सरोवर, यानी कितना अच्छा दृश्य है। यहाँ पर पब्लिक भी बहुत कम है, लेकिन हमारे पास भी थोड़ा टाइमिंग शॉर्ट होने की वजह से हम ज़्यादा देर तो नहीं रुकेंगे, यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे। और तो हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ भी कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है, इसलिए हम यहाँ से दिल्ली के लिए जल्दी ही निकलेंगे। अब अगले ब्लॉग में जल्दी ही आपसे नए एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।